Happy morning, ma'am, and my dear fellow friends. I knew about my result yesterday night, and I'm very happy that I have qualified finally my goal. I am just one step far away from my JRF, but still I am happy because gradually I have touched the stone which I have dreamed since 2020. And in this journey, I have learned many things. I have inspired by many things, such as my guide Annie Mahindru ma'am. She is always ready to help me during the journey of my net. मैम ने हमेशा एक स्टूडेंट को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया. मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया. एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे मैंने खुद को डिमोटिवेट कर दिया था कि मुझसे नहीं होगा, बट मैम ने काफ़ी समझाया, बताया, तो मेरी इंस्पिरेशन वहाँ से भी थी. और एक शिक्षा जो होती है वो बहुत बड़ी हथियार होती है कभी भी किसी भी समाज को बदलने के लिए, और मुझे पढ़ानी थी अपने लेवल के बच्चों को, इसलिए मैंने इस स्ट्रीम को चुना. इसमें लिटिल विथ एनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ों और बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे आप उसे सीखते हैं. बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो मेरे इंस्पिरेशन बन गए इस रास्ते में. और मुझे मुश्किल आई यहाँ पे कि मुझे बैलेंस करना पड़ता था. एमए भी मेरी साथ में चल रही थी और हैप्पीली मैंने दोनों साथ साथ ही क्लियर कर लिया. मेरा एमए भी फर्स्ट डिवीजन एमए का, और मेरा नेट भी साथ में क्वालिफाई हो गया. तो बैलेंस मैंने इस तरीके से किया कि दोनों को साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ती गई. जो भी पढ़ती गई उसे पूरा ही पढ़ती गई. किसी राइटर को मैंने पिक किया तो उसे पूरा ही पढ़ लिया. जिसे छोड़ना था उसे मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेट नहीं पूछता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी फेवरेट टॉपिक्स है. और आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स मुझे इतना समझ में आ गया कि क्या क्या नेट का फेवरेट है, क्या क्या नेट का फेवरेट नहीं है. और जो बचा खुचा पोर्शन था वो मैम ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि अब डर नहीं लगता मुझे इस एग्ज़ाम में बैठने में. थोड़ी सी डर थी मुझे जब मैं दिसंबर के एग्ज़ाम में बैठने गई थी, तो बट था वहाँ पे मैम की आवाज़ें थी दिमाग में कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ बस एग्ज़ाम में, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दो. और मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था कि जब जून का एग्ज़ाम मैंने दिया था बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिले अच्छे. खुद से ही मैं सेटिस्फाई नहीं थी. लेकिन जब वापस से मैं दिसंबर के लिए गई तो फुल कॉन्फिडेंट में गई कि इस बार मेरा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस मेरे हो चुके थे. मैंने एक सच्चाई बताती हूँ, सब मॉक टेस्ट लगाते हैं पर मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि जिस चैनल पे मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे मुझे वो डरा दिया था, काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था, जिसकी वजह से मैं पैनिक कर गई थी एक टाइम पे. फिर मैंने बोला कि नहीं, पीवाईक्यू नहीं बनाने हैं. मैंने वो पीवाईक्यूज बनाए जो एनी मैम ने करवाए थे. वो काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि मैम जब करवाती थी तो वो दिमाग में ऐसा फिट हो जाता था. कुछ कुछ क्वेश्चन तो अभी भी मेरे रटे हुए हैं, कोई भी पूछेगा कभी भी तो मैं उसके आंसर्स दे सकती हूँ. तो मेरा एक एडवाइस होगा जो अभी इन फ्यूचर क्लियर करने वाले हैं नेट, उनके लिए कि आप मॉक लगाओ अगर आपको मन है तो, लेकिन उससे पैनिक नहीं करना जैसे मैंने किया था पैनिक जून वाले एग्जाम के टाइम, क्योंकि मॉक कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ देता है. हाँ, अगर आपको बनाने हैं तो पीवाईक्यूज बनाइए. उसमें मैम ने बड़ी हेल्प की है मेरे, पीवाईक्यू सॉल्व करवा के, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं और जहाँ तक हो सके एग्जाम का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. तो मेरा ये पूरा जर्नी ऐसा था कि मैंने इसकी शुरुआत करी थी 2022 से, और अब ये कंप्लीट होने वाली है. बस 1 साल और चाहिए, मे बी हो जाए. लेकिन हाँ, यहाँ इतने समय में मैंने अब निकाला नेट, तो एक हो सकता है ना किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया, पर मैंने तो थर्ड अटेम्प्ट में निकाला. तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए. फेल तो होना ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं फेलियर नाम का चीज़. तो हिम्मत अगर है, साथ में साहस है, चाहत है, तो सब संभव है. धन्यवाद, और थैंक यू फॉर द guidance of Annie ma'am. She is the big motivator in my JRF journey. Thank you.